उनके साथ तफाम खड़ी होती है, जज्बे खड़े होते हैं, मोहब्बत खड़ी होती है, जलाल पैदा होता है, शहादत का जज्बा पैदा होता है। ये है जो इंसानियत के साथ, जो इंसानों के साथ, जो अपने मुल्क के साथ, जो अपने मुल्क के लोगों के साथ मोहब्बत, प्यार, इत्तेहाद, जो ऐसा मिशन लेके चलते हैं, वो जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होते। ठीक है, ये नहीं, ये सुने। जो साए में खड़ा होता है उसका साया नहीं होता। साया नहीं होता। या तो हम निकलेंगे और गुलामी की जंजीरें गर्दन से उतार देंगे, या फिर हम हमेशा के लिए मिटा दिए खत्म हो जाएंगे। वाह, क्या बात, क्या बात। ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा दीन कि जब आपने निकलना है जिहाद के लिए तो फिर कफन, पीछे का रास्ता बंद, पीछे पीछे खलास, आगे बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। फरौन का, दजालियत के जितने कानून है उनको तोड़ ताड़ के खलास कर देना, ऐसा जज्बा रखना है। तो जो भी ऐसे कानून पास करते हैं ना, ये अपने आने वाला वक्त उनको नजर आता है कि हमारे लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। यहाँ पे ये सुने, शेर सुने। पहचान ऐसे नहीं बन जाती, नहीं बनती, हजारों दुश्मन पैदा करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही, ऐसे थोड़ी पहचान बन जाएगी, हजारों दुश्मन पैदा करने पड़ते हैं, ललकारना पड़ता है, दजालियों को, फिरौनियों को, शैतान को, उनके आगे डट जाना पड़ता है, फिर जाके आपको कहीं दुनिया याद रखती है। ठीक है, ये बात है। ठीक है, ये ले, ये सुने, ये वाली ये सुने। ये जो है चक्कर आना, ये वर्टाइगो, ये बीमारी नहीं है, ये अलामात है। यानी आपको फीलिंग ये आएगी कि आपको बैठे बैठे आपका सर घूम रहा है। इसके अंदर जो सबसे कॉमन चीज है, बहुत सारी इसकी वजूहत हो सकती है। इसमें बेसिकली पहले तो आप ये समझ लें कि आपका जो बैलेंस है, उसके अंदर जिस्म के 3 हिस्सों का मेन रोल होता है। एक आपकी आंखों का रोल होता है, दूसरा आपके कानों का रोल होता है, तीसरा आप अगर खड़े हुए हैं तो आपके पांवों का, या बैठे हुए हैं तो आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम जिल्द से जाते हैं, जिनको हम प्रोप्रियो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये 3 जगह से इनपुट आती है कि आपका बैलेंस ठीक है कि नहीं है। आमतौर पर सबसे कॉमन जो वर्टाइगो का कॉज बनता है, उसको हम कहते हैं, उसकी जो डिजीज जिसको हम कहें, उसका नाम लेना चाहें, उसको कहते हैं बनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। इसके अंदर ये पता क्या कहता है, ये कह रहा है कि सर का घूमना, चक्कर आना, गिर जाना, ये सारा कुछ के ऊपर लेक्चर दे रहा है। तो इसको लेक्चर जो मैंने देना है वो भी सुनने वाला है। सुने है कि आपके अंदर वाले कान के अंदर जो बैलेंस का सिस्टम होता है, उसके अंदर आजी तौर पे कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मुर्दों की किताबें पढ़ गए हैं, जिंदा बतों कानों को क्या पता क्या हो रहा है। मुर्दों की किताबें पढ़ के आके आपको चक्करों के बारे में बताएंगे। ये खुद चक्कर में चले गए हैं, इनको चक्कर चढ़ा दिए मैंने, आगे आ जाते हैं। और आपको फीलिंग आने लगती है बैठे हुए भी कि आपका सर घूम रहा है, और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और इससे एट टाइम्स इंसान गिर जाता है, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो सकता है। ये बहुत खतरनाक है, छोटी सी चीज के बैलेंस आपका आउट, और आप अपने आप को और दूसरों को कितने खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल है, इसमें कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं। सिर्फ बात यह कि आप अप्रोप्रिएट जो स्पेशलिस्ट है, यानी ENT स्पेशलिस्ट, मेरा चैलेंज है ये, जितना तुम कह रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है। मेरा चैलेंज है, तेरे बड़े बड़े जो डॉक्टर है उनके रोंगटे खत्म हो जाएंगे। ये जो चक्कर जो तुम कह रहे हो, कैसे बैठे भी चक्कर आ जाए, लेटे चक्कर भी आ जाए, वो भी चक्कर आ जाए, तुम्हें समझ ही नहीं आती। ऐसे चक्कर आते नहीं जैसे तू कह रहा, कानों के पीछे तो फराने पीछे, आंखों के पीछे तो उसके पीछे, उसके पास जाए, कैसे कैसे कर लेंगे। तुम्हें पता ही नहीं चक्कर आ क्यों रहा है उसको, ये भी तुम्हें पता ही नहीं। फराडियो, मुर्दों की किताबें पढ़ के और चक्कर के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें चक्कर जो चढ़ा रहा हूँ वो देखो वो कैसा है। ऐसे नहीं चक्कर आते, वो चक्कर कोई और चक्कर है। आओ जाके चेक कराएं, वो आपको डायग्नोज करेगा। इसके अंदर दवाइयां होती हैं आमतौर पे। तुम्हारी दवाइयां देने से कभी भी खत्म नहीं होगा, वो ज्यादा प्रॉब्लम में चले जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम में चले जाएगा। बड़े बड़े हॉस्पिटलों के वहां से बंदे निकाल के आए मेरे पास इलाज कराने के लिए। चक्कर पे चक्कर, तुम्हें चक्कर चला दूंगा मैं, देख। वो बेचारे दवाइयां पे दवाइयां देते रहे, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। वो मैं कहा ये दवाइयां क्यों खुआई, वो कहता था अभी कान के पीछे से ना ऑपरेशन करना छोटा था। मैं कहा चप्पल उठा के मार गया उसके पीछे। मैं कहा खोते के बच्चे का, मैं कहा उसको समझ ही नहीं। मैं कहा दवाई खाओ, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, अब चक्कर वो गए चक्कर। तो अल्लाह का शुक्र है वो चक्कर खत्म कर दिए। वो चक्कर दिमाग कान के पीछे ऑपरेशन करने के चक्कर में पड़ गए थे। साहब लोग ऐसा जाने वाला, इनका यकीन करिए मैं, फ्रॉडी ये लोग, यकीन फ्रॉडी है, ये सेलमैन है। मैंने कहा इनको क्या पता, मुर्दों की किताबें पढ़ गए हैं, जिंदा बंदे का इलाज करना ये कर ही नहीं सकते। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जनाब जिंदा बंदों के ऊपर, इनके ऊपर 302 लगती है। ये फ्रॉडी लोग हैं, सेलमैन है बेसिकली ना। सेलमैन का काम क्या है, अपना सौदा बेचना, जिस कंपनी का सौदा बेच रहे हैं।
बस बात ये आ जाए। बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो 2 से 3 हफ्ते चलता है। अगर आप कुछ भी ट्रीटमेंट ना करेंगे तब भी ठीक हो जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है दवाइयों के साथ आपके जितने सिम्टम्स हैं, जितनी तकलीफ चल रही है, वॉमिटिंग आ रही है, वो सारी जितनी भी दवाइयां सारी बंद करनी है, कोई दवाई नहीं इनकी खानी, वरना नहीं से नहीं आगे से आगे निकलते जाएंगे, बेड़ा गर्क करवा लेंगे सारा। कोई दवाई नहीं, इनको पता ही नहीं है वो आ क्यों रहा, पता ही नहीं कोई। चेक करें सर, खत्म हो जाती है और आप बड़ी कंफर्टेबली उससे रिकवर कर सकते हैं। इसकी तशखीस के लिए जो हम चीज टेस्ट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डिक्स हॉल पाइप। इसके अंदर पेशेंट को लिटा के उनके सर को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखा जाता है। जब उसमें रखा जाए तो आपको जो चक्कर जिससे आप पंगे होते हैं वो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और आप कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को ये बीमारी चल रही है। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए एप्लीज मैनूवर होते हैं, उसके अंदर अगेन लिटा के आपको हेड की पर्टिकुलर पोजीशन बना के वो क्रिस्टल्स जो अपनी जगह से डिसलोकेट हुए हुए हैं उनको अपनी जगह पे वापस ले जाते हैं। ऐसे जादू करे आप, वो लटा के तो उसको जो चीजें खराब हुई है तो उसको वापस अपनी जगह पे ले। और तुम जादू करो, ये बाल तो मैं जहाँ पे लगा रहा ये उधर ही लगा रहेगा, उससे दूसरी जगह पे नहीं लगा सकते तुम। तो यानी दोनों किस्म के इलाज हैं। इसके अंदर दवाइयों से इनिशियल इलाज किया जाता है ताकि इसके सिम्टम्स थोड़े से कम कर सकें, और हफ्ते के बाद ये एक्सरसाइजेस एप्लीज मैनूवर कराए जाते हैं ताकि कैल्शियम क्रिस्टल्स जो डिसलोकेट हुए हैं वो अपनी जगह पे चले जाएं और मुस्तकिल तौर पे ये बीमारी खत्म हो जाए। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है। लोग स्ट्रेट इनके लिए परेशानी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा आ जाए आप यहाँ से आगे चले जाएं, यहाँ से पेशेंट के पास चले जाएं, यहाँ फिजियो के पास चले जाएं, बाजी ये पेन किलर खा ले बा। इलाज इनके पास के जरिए तजर्बे कर रहे हैं आपके ऊपर, लोगों की सेल में नहीं कर रहे, उनकी दवाइयां बेच रही हैं बस। कि न्यूरोसर्जन के पास चले जाते हैं, फिजिशियन के पास चले जाते हैं। ये बेसिक बीमारी ईएनटी स्पेशलिस्ट की है, न्यूरोसर्जन की या फिजिशियन की बीमारी नहीं है। ईएनटी मैंने आपको क्या बोला, ना ईएनटी की है, ना फिजियो की है, ना सर्जन की है, ना एमबीबीएस की है, ना कंसल्टेंट की है, ना इनकी मेडिकल माफिया की है, ना कोई दवाई की है, ये सिर्फ और सिर्फ हकीम की है। क्यों जी, कैसे शॉर्टकट मारी मैंने। आ जाए सो पहले ईएनटी वाले को कर ले, वो रूल आउट कर लेगा कि वर्टिगो कॉज अगर कान से है तो उसको ट्रीट करेगा, अगर कान में नहीं है तो वो फिर आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन के पास रेफर करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। देखा मैंने आपको कैसे मैं इनके चक्कर में कैसे चलाता हूँ, चक्कर घुमाता हूँ ना इनके। ये देखें, मानते हैं ना फिर मुझे। ये सुने जरा, इसको भी सुने। 50 साल शख्स को अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया, उसकी कमर में शदीद दर्द था।